क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 11 ज्योमेट्रिकल फिगर्स कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स में तो सबसे पहले आता है ट्रायंगल। ये आपका एक ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल में देखो ये ए बी सी दिया हुआ है। ट्रायंगल का जो नाम है वो ए बी सी है। सो यू कैन राइट हियर ए बी सी ट्रायंगल। ये ए बी और सी है। वर्टेक्स देखते हैं कौन सा पड़ता है इसका। वर्टेक्स वर्टेक्स देखो यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, इसका एक कॉर्नर से भी दिखाई दे रहा है। ये वर्टेक्स है यहाँ पे। तो वर्टेक्स एक तो ए हो गया है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपका, ये वर्टेक्स बी हो गया है, और एक वर्टेक्स यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि वर्टेक्स सी हो गया है। फिर से देखिए एक वर्टेक्स ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वर्टेक्स ए है ये वाला। इसके बाद ये बी जो दिखाई दे रहा है ये वर्टेक्स है आपका। फिर इसके बाद जो सी पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सी पॉइंट, दैट इज द वर्टेक्स सी। ये वर्टेक्स सी हो गया। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी हो गया। इसके बाद इसमें आ जाती है साइड। तो साइड को भी देख लेते हैं जरा क्या क्या है साइड। साइड में देखो ये ए बी साइड है, ए से लेकर के बी तक। तो साइड हो गई एक ए बी। दूसरी क्या हो गई, यहाँ बी से देखो सी तक हो गया, ये साइड बी सी दिखाई दे रही है। तो साइड हो गई बी सी एक और। इसके बाद थर्ड साइड आपको दिखाई दे रही है, साइड ए सी है। सो यू कैन राइट हियर ए सी आपका। तो ये साइड्स हो गए। और इसके अंदर एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो एंगल्स कितने बन रहे हैं वो और देख लीजिए। एंगल कौन कौन से हैं ये देखो। ये फर्स्ट एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल आपका बी है, ये वाला एंगल जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये एंगल ए दिख रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है। तो एंगल्स में क्या है, एक तो एंगल ए हो गया, ऐसा लिखते हैं एंगल बच्चों। इसके बाद ये एंगल बी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये एंगल ए था, ये एंगल बी हो गया। सो यू कैन राइट हियर एंगल बी। इसके बाद यहाँ देखिए ये एंगल सी दिखाई दे रहा है आपको, इस जगह पे दिखाई दे रहा है ये एंगल सी है। तो इसको यू कैन राइट एंगल सी। तो इस तरह से आपने देखा होगा ट्रायंगल के अंदर तीन तीन चीजें, हर एक चीज तीन है। जैसे आपका वर्टेक्स हो गया वो भी थ्री वर्टेक्स है, साइड्स हैं तो वो भी थ्री साइड्स हैं, और एंगल्स जो हैं वो भी थ्री एंगल्स हैं। तो इस तरह मिलकर के आपका क्या बनता है, ट्रायंगल फॉर्म होता है। सो इट इज अ ट्रायंगल ए बी सी। इन शॉर्ट यू कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिख के दिखाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। नाउ लुक एट द ट्रायंगल shown below and identify their vertices, sides and angles and fill the given table। नीचे गिवन टेबल भी भरनी है हमें। तो सबसे पहले वर्टिसेस की बात करते हैं। ये वर्टिसेस देखते हैं, वर्टिसेस का मतलब क्या क्या है इसके अंदर। तो वर्टिसेस में देखो P है, Q है और R है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको P, Q और R वर्टिसेस हैं। तो टेबल में भरना चालू कर देते हैं फर्स्ट ट्रायंगल के लिए। तो फर्स्ट ट्रायंगल यहाँ लिखा हुआ, देखो ये ट्रायंगल लिखा है इन्होंने पी क्यू आर। इसके बाद वर्टिसेस मैंने बताया पी है, क्यू है और आर है। साइड्स की बात कर लेते हैं। तो ये वाली साइड पी क्यू है, साइड पी क्यू। इधर वाली साइड क्या है, ये साइड क्यू आर है, ये वाली साइड क्यू आर, ये यहां से यहां तक। और ये वाली जो है वो साइड क्या है, ये पी आर है। ये यहां से लेकर के पी से लेके आर तक, ये साइड पी आर हो गई। सो टेबल के अंदर देखो दिया हुआ है पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। एंगल्स की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल पी दिया हुआ है, ये यहाँ पर एंगल ये क्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर एंगल ये आर दिया हुआ है। तो चलिए इस टेबल पे भी देखिए, ये एंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर और एंगल ऑफ पी आर क्यू। एंगल को लिखना बताया था बच्चों कि ये जो एंगल्स हैं, जैसे आपका क्यू है तो पी क्यू आर लिखा जाएगा, और अगर क्यू आर बता रहे हैं तो पी आर क्यू हो जाएगा, या क्यू आर पी लिख देंगे। पी को बताना है तो क्यू पी आर हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल को लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको ये तीनों चीजें हो गई इसके अंदर। फर्स्ट वाले में हम सेकंड वाले ट्रायंगल की बात लिख करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एन है, एम है और एल है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल एन, एल और एम।
अब इसके वर्टिसेस की बात करते हैं तो एक वर्टेक्स यहाँ है, यहाँ पे एन है, फिर वर्टेक्स एम है और वर्टेक्स एल है आपका। चलिए देखते हैं एन एम एल वर्टेक्स लिखते हैं। तो वर्टेक्स वाले कॉलम में आएगा, यहाँ पर एक एन आ जाएगा कॉमा, फिर एल आ जाएगा, फिर कॉमा एम आ जाएगा यहाँ पे। अब साइड्स जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसी साइड्स भी इसमें देख लेते हैं। तो साइड्स देखो कौन सी है। पहले तो साइड ये है आपका एन एम करके साइड एन एम है, फिर इसके बाद एम एल है साइड, ये एम एल हो गई, और ये साइड एन एल हो गई। तो चलिए देखते हैं, पहले एन एम है, यहाँ पर एन एम हो गई एक साइड, दूसरी साइड देखो क्या है एन एम हो गई, फिर एम एल हो गई दूसरी साइड। तो यू कैन राइट हियर एम एल, और तीसरी साइड को भी देख लीजिए, ये एन एल हो जाएगी, ये लिखा हुआ तीसरी साइड एन एल। तो एन एल यू कैन राइट हियर एन एल। एंगल की बात करते हैं बच्चों, तो देखते हैं एंगल के बारे में। तो ये आपका फर्स्ट एंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला एंगल ले रहा हूं। ये एंगल कैसे लिखा जाएगा, एंगल ऑफ एम एन एल। सो यू कैन राइट हियर एंगल एम एन और एल। एक एंगल हो चुका है। चलो दूसरे एंगल को देख लेते हैं। दूसरा एंगल यहाँ दिखाई दे रहा हमारा, ये वाला दूसरा एंगल है ये। तो ये आ जाएगा एन एम एल। तो चलिए वो भी लिख के दिखाते हैं, एंगल एन एम और एल। थर्ड एंगल की तरफ भी बढ़ जाते हैं। ये थर्ड एंगल हमारा ये वाला बचा हुआ है जो कि एन एल एम करके है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल एन एल एम। तो तीनों एंगल्स हो गए इसके अंदर। तो आपको ढंग से पता होना चाहिए, हर एक में तीन तीन चीजें हैं, थ्री थ्री है। तो थर्ड नंबर के ट्रायंगल को भी देख लेते हैं। तो ये है थर्ड नंबर का। तो वर्टिसेस कौन कौन से आएंगे, एक तो डी आ जाएगा, फिर एक ई आ जाएगा और एक एफ आ जाएगा। पहले तो ट्रायंगल डी ई एफ लिखेंगे। तो ट्रायंगल डी ई एफ लिख देते हैं यहाँ पे। ये ट्रायंगल बनाया और डी ई और एफ। वर्टिसेस अभी मन बताए थे कौन कौन से, डी है, ई है और एफ है। साइड की भी बात कर लेते हैं। एक तो साइड देखो यहाँ डी ई है, ये वाली, ये डी ई, डी से ई तक की ये साइड हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ई साइड यहाँ लिख देंगे। चलिए एक साइड हो गई डी ई। दूसरी साइड की भी बात कर लें। तो यहाँ देखो ई एफ है, ये वाली साइड ई एफ है। सो यू कैन राइट ई एफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ई एफ लिख देंगे। ये ई और एफ हो गया। जरा एक और साइड देखते हैं। ये साइड जो है डी एफ है, ये वाली साइड देखो, यहाँ से डी से लेके एफ तक डी एफ। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, डी एफ लिखना है। सो डी एफ थर्ड साइड हो गई। अब एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला। सो इसको क्या लिखना पड़ेगा, हमें ई डी एफ लिखना पड़ेगा। ई डी एफ, एंगल ई डी और एफ हो गया। चलिए दूसरे को देखते हैं बच्चों। ये दूसरा एंगल ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एंगल है, ये है डी ई एफ। सो यहाँ पर एंगल हो जाएगा डी ई एफ, ये एंगल हो गया। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं थर्ड एंगल एक और बचा हुआ है, उसको भी नोट कर लेते हैं। ये वाला है थर्ड एंगल ये। तो इसको क्या लिखेंगे, डी एफ ई लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल डी एफ और ई। जो भी एंगल होता है वो बीच में लिखा जाता है बच्चों, बाकी साइड्स को इधर ले सकते हैं, उसकी जो आर्म्स होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ बताया जा रहा है, लुक at the triangle given below and identify their vertices, sides and angles and fill the table। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ नेम द ट्रायंगल है, तो यहाँ पी क्यू आर, जो पीछे मैंने करके दिखाया पी क्यू आर, ये दिया हुआ। फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल फर्स्ट है आपका। इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। वर्टिसेस देखो कौन कौन से हैं, पी है, क्यू है और ये आर हो गया। यहाँ पर पी क्यू आर लिखा हुआ है आपका। साइड देखो यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर क्यू आर है और यहाँ पे पी आर है। तो यहाँ पर देखो पी क्यू है, क्यू आर है और पी आर है। एंगल्स की बात करो तो यहाँ एंगल पी है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, क्यू पी आर। और दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला है, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर। और ये एक और एंगल है, ये हो जाएगा पी आर क्यू। तो ये तीनों एंगल यहाँ लिखे हैं, एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू आर पी आर, एंगल आर पी क्यू। जो मेन है बीच में लिखे जाते हैं, क्यू है, ये आर है और ये पी है। तो यहाँ देखो ये क्यू था, ये पी था और ये आर था।
या QRP कह लो तो भी एक ही बात है। दूसरे वाले में देखो क्या कहा है, ये दूसरे वाला ये ट्रायंगल है आपका दिया हुआ है, इसमें है ये देखो N है, फिर M है, फिर L है, तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल NML लिखा हुआ है। इसके बाद वर्टिसेस की बात कर लीजिए तो NML तीनों वर्टिसेस हैं, तो NML वर्टिसेस लिख दिया। साइड में देखो ये NM है, यहाँ पर ML है और ये NL है, तो देखो तीनों साइड यहाँ लिखी हुई है आपकी। ऐसी ही एंगल की बात कर लीजिए, तो एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स हैं, यहाँ पर देखो एंगल N है, ये वाला एंगल N है, तो ये एंगल N हो गया। कहाँ पे एंगल N है, ये वाला एंगल N है। फिर एंगल M है देखो, तो M वाला एंगल कहाँ है, ये वाला एंगल M है। और ये एंगल L है, तो एंगल L ये जो बीच में बचा हुआ है ये L बचा हुआ। बाकी साइड्स को इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड ट्रायंगल आपका ये है, हालांकि पीछे बता दिया मैंने, लेकिन फिर भी देख लीजिए इसको। पहले तो ट्रायंगल है DEF, ये दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल DEF लिख दिया। इसमें वर्टिसेस D है, E है और F है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे देखो DE और F। फिर साइड्स में देख लीजिए, एक तो DE है और यहाँ पर जो है EF हो जाएगी और इधर DF हो जाएगी। यही तीनों साइड्स यहाँ पे लिखी गई हैं। और एंगल्स की भी बात कर लीजिए, एंगल D है, एंगल E है और एंगल F है, तो यहाँ पर देख सकते हो एंगल D यहाँ है और एंगल E आपका ये वाला है और एंगल F ये वाला है। एंगल 3 से लिखते हैं, 3 साइड्स को लेकर, 3 पॉइंट्स को लेकर के एंगल बनता है और जो मेन एंगल है वो बीच में रहता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका ये फिगर आ रही है, तो ये कुछ कह रहा है, फ्रॉम द एंगल्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। Write the types you identify in each of triangle in the table given below। तो चलिए बच्चों इसमें देखते हैं। पहले हम ट्रायंगल फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल फर्स्ट में देखो क्या कुछ कहा गया है, कहाँ कहाँ एंगल्स हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने। तो ये देखो ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है और ये राइट एंगल है। दो तो एक्यूट एंगल हो गए इसके अंदर और एक राइट एंगल हो गया। देखिए ये एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है और ये राइट एंगल हो गया। तो बच्चों इसको हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल को भरना चालू करेंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसमें कोई ऑब्ट्यूज था ही नहीं, 0 हो गया। नंबर ऑफ राइट एंगल, तो ये 1 था और ये नंबर ऑफ एक्यूट एंगल कितने थे, 2 थे आपके फर्स्ट ट्रायंगल में। तो चलिए सेकंड पे बढ़ते हैं। ये आपका ट्रायंगल सेकंड है, इसमें जरा ध्यान से देखिए। तो इसमें ये सारे के सारे एक्यूट एंगल दिखा रहे हैं, इन लेस देन 90 डिग्री। ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। क्लियर हो गया, तो ऑल द थ्री आर एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है यहाँ, राइट एंगल भी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितने हैं, 3 है इसके अंदर। अब थर्ड को देखते हैं बच्चों। थर्ड वाले में क्या बताया गया है, ये थर्ड आपका दिखाई दे रहा है, कहाँ पे है, ये है थर्ड ट्रायंगल। इसमें भी ऑल द थ्री आर एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी आपका एक्यूट एंगल है। तो चलिए देखते हैं, इसको तीनों को भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखते हैं ऑल द थ्री, यहाँ पे थर्ड में क्या है, ये भी 0 है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, राइट भी नहीं है और ये 3 है आपका। अब ट्रायंगल हम फोर लेते हैं, ये है आपका फोर ट्रायंगल। तो ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट है और ये एक्यूट है। तो चलिए इसको फिलअप करके देखते हैं। नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ राइट एंगल 0 है और ये एक्यूट कितना था, 2 हो गया इसके अंदर। नंबर फिफ्थ वाली फिगर में देखते हैं जरा क्या हो रहा है। ये है आपकी फिफ्थ फिगर, ये रहा। तो देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है, ये भी आपका एक्यूट एंगल है। तो चलिए इसको भी फिलअप कर देते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर 0 है और ये कितने हैं, 2 है। चलिए ट्रायंगल 6 को देखते हैं। ये आपका ट्रायंगल 6 आ गया। 6 में ये एक राइट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, ये भी आपका एक्यूट एंगल है। तो 2 एक्यूट और एक राइट हो गया। तो चलते देखते हैं, 2 एक्यूट है और एक राइट है, तो ऑब्ट्यूज तो नहीं है। और यहाँ एक राइट है और ये 2 एक्यूट है। अब चलते हैं लास्ट वाली फिगर को एक बार और चेक कर लेते हैं।
ये है नंबर 7 ट्रायंगल। इसमें ये ऑब्ट्यूज है और ये वाला एंगल कैसा है, एक्यूट है, और ये वाला एंगल भी एक्यूट है। तो चलिए फिल करके देखते हैं। इसमें ऑब्ट्यूज एंगल 1 हो गया, राइट एंगल नहीं है, और एक्यूट एंगल 2 है। तो इस तरह से इन टेबल को आप फिलअप कर सकते हैं। चलो वही क्वेश्चन आपको फिर से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है। फ्रॉम द एंगल गिवन बिलो आइडेंटिफाई द एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल and obtuse angle. Write the type you identify in each of the triangle in the table given below. तो सबसे पहले ट्रायंगल ये है 1 आपका, ये तो राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। ट्रायंगल 2 में देखिए, ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। ट्रायंगल 3 में देखिए, ये है 3, इसमें ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। ट्रायंगल 4 में देख लीजिए, तो ये भी एक्यूट एंगल है, यहाँ भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। अब 5 में देख लीजिए, ये ऑब्ट्यूज है, ये आपका एक्यूट है, ये एक्यूट एंगल है। 6 में देखते हैं, ये राइट एंगल है, ये एक्यूट है, और ये भी एक्यूट एंगल है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ पर एक्यूट एंगल है, और ये भी आपका एक्यूट एंगल है। तो ये सारे मैंने यहाँ बता दिए हैं, इसी को टेबल में भरा हुआ है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, लेकिन एक राइट एंगल है, और 2 जो है क्या है, एक्यूट। चलिए सेकंड में क्या था, ये ऑब्ट्यूज नहीं था, वहां पे राइट एंगल भी नहीं था, तीनों एक्यूट एंगल थे। थर्ड वाली फिगर में क्या था, ऑब्ट्यूज नहीं था और राइट एंगल भी नहीं थे, तीनों एक्यूट एंगल थे। फोर्थ वाली फिगर में क्या था, ऑब्ट्यूज नहीं था, राइट नहीं था, तीनों एक्यूट एंगल थे। 5 वाले में क्या था, फर्स्ट आपका ऑब्ट्यूज एंगल था, राइट एंगल था ही नहीं इसमें, और 2 एक्यूट एंगल थे। 6 वाली फिगर में ऑब्ट्यूज एंगल था ही नहीं, राइट एंगल एक था और 2 एक्यूट एंगल थे। 7th वाली फिगर में एक ऑब्ट्यूज एंगल था और राइट एंगल था ही नहीं, 2 एक्यूट एंगल्स थे। तो इस तरह से आपका सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए इसके बाद आता है नंबर ये, नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस, मतलब इसमें आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका ये वाला, देखते हैं हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स हैं। तो ये होते हैं 3, सो यू कैन राइट हियर 3। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम हाउ मेनी राइट एंगल्स कैन बी देयर बी इन अ ट्रायंगल। तो केवल एक ही बन सकता है राइट एंगल, 2 नहीं बन सकते हैं, केवल 1 होगा। चलिए देखते हैं, मैक्सिमम हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन देयर बी इन अ ट्रायंगल, ये भी 1 ही बन सकता है, 2 नहीं हो सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट है, मैक्सिमम हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन देयर बी इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कितने हो सकते हैं, ज्यादा तो 3 हो सकते हैं। अभी पीछे दिखाया था आपको बना करके, 3 थे उसमें। नंबर लास्ट वाला है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन अ ट्रायंगल। तो कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे बच्चों, इससे कम नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये, एक और ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो यू हैव सीन दैट इन एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो जरा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये, द मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स आर 2 एंड द थर्ड एंगल कैन आइदर बी अ राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, द triangle in which all 3 angles are acute is known as acute angle triangle। तो याद रखना बच्चों, नाम इसका क्या है, ये दिया हुआ है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए नंबर थर्ड पॉइंट को दे दीजिए, a triangle in which one of the angle is right angle is known as right angle triangle। तो ध्यान रखना बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो लिखा हुआ है ये आपको लर्न करना है। नंबर फोर्थ पॉइंट को देखिए, a triangle in which one of the angle is an obtuse angle is known as a obtuse angle triangle। मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक राइट एंगल होगा, अगर ऑब्ट्यूज है तो उसमें एक ऑब्ट्यूज होगा, और अगर तीनों एक्यूट हैं तो ये ऐसा कुछ बना हुआ दिखाई देता है। ये तीनों एक्यूट हो गया तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई दे रहा तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल। इसमें ये राइट एंगल ये वाला बना हुआ है,
ये राइट एंगल है, यहाँ पर क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और इसमें सारे के सारे एंगल कैसे हैं, एक्यूट हैं, ये सारे एक्यूट हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं, देखते हैं स्क्वायर उसमें कैसा कुछ दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो चलते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर। तो ये है हमारा, क्या कह रहा है ये, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन गिवन ब्लो, measure the angles and side of these quadrilateral and fill the blanks गिवन ब्लो। तो देखो बच्चों, ये एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल में ये जो साइड दिखाई दे रही है 5.5 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड आपकी 3 सेंटीमीटर की है, और ये वाली साइड भी 5.5 सेंटीमीटर की है। ये जो साइड बच गई ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर है, करेक्ट है। ये जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल है, 90 डिग्री के हैं, ये वाला एंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी आपका एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये आपका तरीका है बताने का। तो चलिए इन सबको भरना है, मैं तो भर के, हालांकि मैंने यहाँ दिखा दिया है पहले ही आपको। साइड PQ की बात करी है, तो साइड ने QP है, तो देखो QP आपकी 5.5 सेंटीमीटर है, तो यू हैव टू राइट 5.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद QR है, तो QR कहाँ पहुंच गया, देखो QR ये 3 सेंटीमीटर है, सो यू कैन राइट 3 सेंटीमीटर। इसके बाद है नीचे, देखिए आगे क्या है, ये QR साइड आ गई। अब साइड RS, तो RS कहाँ दिखाई दे रहा है, ये RS, ये है आपका 5.5, तो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर। PS देखो कहाँ, P और S ये है 3 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू राइट 3 सेंटीमीटर। इसमें ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, राइट एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, सो यू कैन राइट हियर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। आंसर वैसे मैंने यहाँ भी डाल दिए हैं आपको, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप सारे एंगल आंसर, और यू कैन राइट इन योर कॉपी आल्सो। चलिए आगे क्या कह रहा है ये, What did you notice about the measures of the sides of quadrilateral? तो क्या है सॉल्यूशन में, in this quadrilateral the opposite sides are of same measure, मतलब इसकी opposite sides सारी same होती है। B वाले में क्या मांगा है, is there something special about the measures of angles? So answer है, every angle of this quadrilateral is a right angle, that is every angle is of 90 degree। तो नेक्स्ट की तरफ भी बढ़ जाते हैं बच्चों, ये एक और दिया हुआ है देखो आपको, ये है मेजर द साइड एंड एंगल्स और द फिगर गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या है, ये स्क्वायर है बच्चों, तो ये है 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है, और ऑल आर एंगल जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सब 90 डिग्री के हैं। ये आपके क्या है, राइट एंगल्स हैं। तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर में बच्चों ध्यान रखना, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर 90 डिग्री। तो यहाँ देखो AB सबसे पहले लिया है, AB कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो BC है, वो भी 3 सेंटीमीटर है, सो यू कैन राइट BC 3 सेंटीमीटर। CD देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो CD भी 3 सेंटीमीटर है। DA देखो 3 सेंटीमीटर है, तो DA आपका कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। एंगल्स, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल है और 90 डिग्री, तो एंगल हो गया DAB 90 डिग्री हो गया, एंगल ABC 90 डिग्री, एंगल ऑफ BCD 90 डिग्री, और एंगल CDA 90 डिग्री। दैट मीन्स कि ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जरा, यहाँ क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट है, व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ये स्क्वायर था बच्चों, ध्यान रखना है। तो क्या हुआ आंसर इसमें, ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर सेम मेजर। नेक्स्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स एंगल्स। तो आंसर है, ईच एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। चलिए थर्ड है आपका इसमें, इज देयर समथिंग कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रिलेटरल्स। सो आंसर है देखो, ऑल द एंगल्स ऑफ बोथ द quadrilaterals are
राइट एंगल्स दैट इज 90 डिग्री, यानी कि सबके 90 डिग्री सेम है उसमें, दोनों फिगर्स में, रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी। तो ध्यान रखना है जो फिगर है बच्चों, ये जो फिगर बनी है ये स्क्वायर की है, सो यू कैन राइट हियर स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, and all the angles are equal, so angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, and each angle of 90 degree. Is there any difference between the two quadrilaterals? तो आंसर है, in first quadrilateral opposite sides are equal, and in second quadrilateral all the sides are equal. चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज चालू हो गई बच्चों। आइडेंटिफाई द ट्रायंगल्स बाय मेजरिंग देयर साइड्स, इनकी साइड से पता करना है। इफ ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, ये तीनों साइड देखो, ये ए बी है, बी सी है और ए सी है, तीनों साइड हमारी अनइक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। इफ ऑल द साइड्स आर अनइक्वल देन दैट इज कॉल्ड एज स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद इसमें देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गई है और ये भी इसके इक्वल है, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, सो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें देखो, इसमें टू साइड्स इक्वल हैं, ये और ये वाली साइड्स इक्वल है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, इस तरह से थ्री टाइप के ट्रायंगल हो गए, कौन कौन से, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल्स बाय मेजरिंग देयर एंगल्स। अब एंगल से मेजर करके बताना है, तो यहाँ पर ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो आंसर है फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट फिगर है हमारी, तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखो, इसमें सेकंड वाली फिगर है, इसमें क्या हुआ, ये वाला एंगल एक्यूट है, इधर वाला ये वाला एंगल भी एक्यूट है, और ये भी एंगल कौन सा है, एक्यूट है। ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट, देन इट इज सेड टू बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आपकी थर्ड फिगर है, ये वाला कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इधर एक्यूट है इधर एक्यूट है, लेकिन एक तो ऑब्ट्यूज हो गया, सो दैट वाइज थर्ड इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको, ट्रायंगल की पहचान आपको आनी चाहिए विद एंगल एंड विद साइड। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बिलो गिवन आर सम क्वाड्रिलेटरल, measuring the sides of these quadrilaterals identify the square and rectangle। तो इसमें ये तो बच्चों स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, इसका रीजन है, इसके जो है अपोजिट साइड, ये वाली साइड्स इस साइड्स के इक्वल है, और ये अपोजिट साइड जो है इस वाली अपोजिट साइड्स के, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या है, स्क्वायर में ये साइड और ये साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, ऑल आर इक्वल। चलिए यहाँ भी देख लीजिए क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये स्क्वायर है इधर वाला, और इधर क्या है आपका, ये रेक्टेंगल है। क्या रीजन है, स्क्वायर में ऑल द साइड, दिस साइड, ये भी साइड और ये भी साइड और ये भी साइड्स इक्वल हैं, और रेक्टेंगल में ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये अपोजिट साइड से इक्वल हैं और ये वाली अपोजिट साइड्स ये भी इक्वल हैं। तो यही देखिए आंसर है फर्स्ट में, रेक्टेंगल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ई एच ई एफ जी एंड जे के एल एम, और सेकंड में स्क्वायर में क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस एबीसीडी मैंने दिखा दिया आपको। तो इस तरह से चलो, ये ट्रायंगल के नाम जो बता रहा है, पहले देखो ई एफ जी एच कहाँ है यहाँ पे, तो ये है आपका ई एफ जी एच, देखो दिखाई दे रहा है ई एफ जी एच, ये वाला क्वाड्रिलेटरल बताया गया है। और सेकंड में ये देखो जे के एल एम, तो ये जे के एल एम ये वाला बताया गया है, इसको दोनों को राइट एंगल, ये रेक्टेंगल बताया गया है, इधर भी देखो मैंने रेक्टेंगल ही बताया है आपको।
ये दोनों स्क्वायर थे, तो जरा स्क्वायर में देख लो कौन कौन सा है। ABCD है, तो यू कैन सी हियर, ये ABCD वाला है, ये रहा ABCD, तो ये स्क्वायर है आपका। और नीचे वाले में भी देखो, यहाँ पर ये PQRS, ये PQRS दिया हुआ, ये भी स्क्वायर है। इस तरह से रेक्टेंगल और स्क्वायर की पहचान अच्छे से कर सकते हैं आप। चलिए इनके यूजेस वगैरह करके क्या करा है, यहाँ पे देखो ये क्या बनाया है, क्यूबर्ड बनाया हुआ है। सो दैट इज द क्यूबर्ड। इसमें क्या है कि इसके 6 फेसेस होते हैं, और ऑल फेसेस में बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये बुक है, आपको दिखाया हुआ है, ये कॉपी है आपकी, और ये मैच बॉक्स है, ये चॉक बॉक्स है, और ये ब्रिक्स है आपको जो दिखाई दे रही है। तो ये कह रहे हैं लुक एट दीज थिंग्स केयरफुली, यू कैन सी दैट द सरफेस ऑफ ईच ऑफ दीज is rectangular in shape. Any object with 6 such faces is called cuboid. मतलब इसको हम cuboid बोलते हैं। तो ये आपको लर्न करके रखना है। So these all are cuboid. यहाँ देखिए क्यूबॉइड को बनाने का प्रयास किया गया है। So let us cut any empty chalk box and lay down all its surface, which will look like the figure shown below. This is called a net of chalk box. तो ध्यान रखना बच्चा, इसको हम net of chalk box होता है, ये दिखाया हुआ है net of the chalk box को खोल दिया है। तो how many phases? One phase, second phase, third phase, fourth phase, फिफ्थ फेज एंड सिक्स फेज। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, फोल्ड करेंगे तो सारे फेस अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये आपको जैसे चॉक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस करा गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मेक अ फिगर ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की फिगर हम बनाते कैसे हैं, इन्होंने वैसे स्टेप फर्स्ट दिखाया, सेकंड दिखाया, और फिर ये थर्ड स्टेप। तो मैं इसको बना के दिखा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। ऐसे करके रेक्टेंगल आप अपने हिसाब से बनाएंगे। इसके बाद उसी के बगल में एक दूसरा बिल्कुल वैसा ही हूबहू रेक्टेंगल बना दीजिए। ये बन जाएगा दूसरा रेक्टेंगल, और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये साइड इससे मिला दीजिए, ये वाली साइड इससे मिला दीजिए, और ये वाली साइड इससे मिला दीजिए, और यहाँ वाली साइड भी इससे मिला दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड आप लोग बना लेंगे इजिली, मेरे ख्याल से नहीं इतना टफ लगेगा। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक और फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये क्यूब की है। क्यूब में ऑल द साइड्स आर इक्वल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से बना हुआ है ये। तो हैव यू सीन अ डाइस, ऑल इट्स सरफेस आर स्क्वायर इन शेप, दीज शेप ऑफ सच ऑब्जेक्ट आर सिमिलर टू अ क्यूब। ये सारे के सारे क्यूब की फॉर्म में है। तो चलिए देखिए इसमें 6 फेसेस है कैसे हैं। तो फर्स्ट फेस हो गया, सेकंड फेस हो गया, थर्ड फेस हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, और ये 6 फेस हो गया। सारे के सारे स्क्वायर में बने हुए हैं। और ये कैसे बनता है देखो, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। बनेगा रेक्टेंगल टाइप का, लेकिन आप स्क्वायर बना देना है इसका। ये एक स्क्वायर बना दिया आपने, ये एक और स्क्वायर बना दिया इसमें सेम, ऐसा सेम स्क्वायर बना देंगे, और इसको यहाँ मिला देंगे ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। देखो क्यूब बन गया है बच्चों, इसको आराम से बनाएंगे। सो इट इज कॉल्ड एज क्यूब। ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये साइड, इसकी ये साइड, और ये साइड, जितनी साइड आपको दिखाई दे रही है सारी इसमें इक्वल होती हैं। ये साइड जो दिख रही हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इसमें हो गई हैं। इस तरह से साइड आप चेक करेंगे तो सारी इक्वल होती हैं। चलते हैं आगे, भी एक फिगर आपका इंतजार कर रही है। वो क्या फिगर है, दैट इज द कोन। ये आपका कोन है। क्या है इस फिगर का नाम, कोन है। तो ये क्या है, सबसे पहले आइसक्रीम कोन है ये बर्थडे कैप है, और टॉप ऑफ अ टेम्पल, टेम्पल का जो टॉप है वो दिखाया हुआ है आपका। अब इसका जो है नेट कैसे बनता है, तो नेट ऑफ कोन यहाँ दिखा रखा है बच्चों, ये कोन आपका दिखाया हुआ है। तो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ कोन शेप्स ऑन कटिंग एंड ओपनिंग ऑफ होलो कोन with a lead will look like this, which is its net। इसका नेट है ये, सो नेट ऑफ अ कोन, एक सर्कल है, और एक ये आपको जो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल आपको दिखाया हुआ है। तो इस तरह से बन जाएगा।
कोन को बनाने के लिए क्या करना होता है बच्चों, पहले एक सर्कल, नीचे सर्कल बना लेते हैं ऐसे। इसके बाद यहाँ पर एक वर्टेक्स ले लेते हैं और इस वर्टेक्स से इसको मिला देते हैं। ये देखो यहाँ मिल गया और यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ये आपका कोन बन जाएगा। तो कोन बनाना इजी होता है, जिसमें ध्यान रखना है ये आपकी हाइट होती है, एच से शो की जाती है, ये रेडियस है, इसको आर से शो करते हैं, और ये स्लैंट हाइट है, एल से शो करते हैं। तो ये कभी जरूरत पड़ेगी तब आप इसको लिखेंगे। चलिए चलते हैं सिलेंडर की ओर। ये है हमारा सिलेंडर। लुक एट द फिगर बिलो। सबसे पहले ये बैटरी है, सिलिंड्रिकल है, ग्लास है, ये भी सिलिंड्रिकल है, कप है, ये भी सिलिंड्रिकल है, और कैन ऑफ घी, ये भी आपकी सिलिंड्रिकल होती है। इसके नेट को समझ लेते हैं। नेट में क्या है, टॉप पर और नीचे 2 सर्कल्स हैं और इसको कट करेंगे तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर वही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखो आपका, all these things are cylindrical in shape. On cutting the cylinder and laying it flat entirely, it will look like the figure given below, which is the net of a cylinder. ये net of a cylinder, यहाँ cylinder दिया हुआ है, इसका ये net of cylinder है। यानी कि 2 सर्कल हो गए, एक सर्कल यहाँ है और ये दूसरा सर्कल यहाँ है, और तीसरा ये क्या है, रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पर भी देखिए, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, और ये थर्ड आपका रेक्टेंगल हो गया। तो चाहे इस तरह से बनाइए, चाहे इस तरह से कट करके इनके सिलेंडर बन जाते हैं। इसको सिलेंड्रिकल पाइप की तरह से मोड़ लेंगे, ऊपर नीचे इसको बंद कर देंगे तो फुल हो जाएगा। ये लेसन बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। नीचे आपका लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।